नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे और भाई आपके सामने है ये ऐसे पौधों की कटिंग जो कि थोड़े हार्ड होते हैं और जिनकी प्रूनिंग के बाद हम इनको एज ए कटिंग लगा सकते हैं। तो इस तरह के पौधों की कटिंग तो मैंने आपको दिखा दी थी और इनका यूज भी बता दिया था कि किस तरह से कटिंग करने के बाद भी इन चीजों को आप नए प्लांट बनाने में यूज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अब बात आती है उन सॉफ्ट पौधों की, तो मुझे अलग से उस पर वीडियो बनाना था, मैं जानबूझ के इसके साथ नहीं कनेक्ट कर रही थी। तो इनको तो आपने देख ही लिया कैसे हम इनका यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे सॉफ्ट वाले प्लांट है उनकी कटिंग का क्या, उनका हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। और बिल्कुल जब आप वीडियो देखोगे तो इससे भी ज्यादा बेहतर यूज आपको नजर आएगा, क्योंकि आने वाला टाइम जो गर्मियों का टाइम है उसके लिए तो बहुत ही परफेक्ट चीज आप खुद से घर पे कर पाओगे। तो चलो पहले तो इनकी प्रूनिंग देख लेते हैं। और ये देखो कैसे झाड़ से बन रहे हैं, तो मैंने जान के नहीं इनकी कटाई करी थी। मैं इनका साथ साथ वीडियो भी बनाती जाऊंगी आपके लिए, ताकि जो भी मैं करती जाऊं वो कम से कम आप भी अपने गार्डन में कर लें। नहीं तो मेरे को तो थोड़ी देर ही लगनी थी भी इसको करने में भी। तो चलो अब करते हैं शुरू और करते हैं इनकी कटाई छटाई। तो पहले तो ये देखो सारी बास्केट वास्केट भी मेरी इस तरह से कैसी हो रही है, झाड़ सी सारी काफी फैली हुई हैं। और दोस्तों देखो ग्रोथ तो इन पे होगी टाइम पे, लेकिन फिर देखो ना तो अच्छी शेप आ पाएगी, ना ही मतलब वो फ्रेशनेस आ पाएगी जो कि आपको एक मतलब नए प्लांट में दिखाई देती है। तो ये तो देखो टाइमली जरूर करना है, क्योंकि सबको पता है कि विंटर में थोड़े दिन के लिए पौधे रेस्ट पे जाते हैं और रेस्ट पे जाने के बाद सर्दी के कारण ये रफ भी हो जाते हैं। और इस मौसम में इनकी जो नई नई ग्रोथ है वो भी होनी है। तो बस करना कुछ नहीं है, आपने इनका बंडल सा बना बना के ना हाथ से तब कटाई करनी है, एक एक सिंगल मत करना, फिर शेप भी खराब हो जाती है। अब इस तरह बंडल बना के कटाई करने से ना एक तो जल्दी भी हो जाएगी कटिंग, और दूसरा आपको शेप का भी पता रहेगा कि मैंने कहाँ तक इसकी कटाई करनी है। वैसे अगर कैंची से काटोगे ना तब समझ नहीं आएगा, उल्टा सीधा हो जाएगा। और इस तरह बंडल बंडल से बना बना के ना हाथ से पोनीटेल सी बना बना के, इससे आइडिया हो जाएगा कि मैंने कितना काटना है और किस तरह से अपनी शेप जा रही है। अब देखो आगे से कट रही है तो मैं वहीं तक काटूंगी बस। और ये देखो इस तरह से इनकी कटाई करते हैं। इससे क्या होगा, जल्दी भी हो जाएगी, वरना इतने सारे पौधे हैं अगर मैं एक एक ही काटने लगी तो अब सारे साफ सुथरे से भी हो जाएंगे। नीचे से बस थोड़े बहुत करूंगी मैं, क्योंकि गर्मियों में बहुत लाभदायक है ये। नीचे से ये जो सूखे से है ना, इनसे क्या होगा कि जल्दी से सनरेज की कांटेक्ट में पौधे नहीं आएंगे, और एकदम से जब हम पानी डालेंगे तो इवेपोरेट भी नहीं होगा, और ऊपर से भाई ये पौधे खराब भी नहीं होंगे, इनके बल्ब भी नहीं जलेंगे। तो ये देखो बस इस तरह से आपने काट देना है, ये वो होगी ये कटाई जल्दी जल्दी। ऐसे ही मैं सारे के सारे जितने इस तरह के पौधे हैं ना, मेरे पास बहुत सारे हैंगिंग बास्केट में भी बहुत सारे लगे हुए हैं, इसी तरीके से मैं सारे काट लूंगी। इस एक बाल्टी को मैं उतार के लाई थी जान के, ताकि आपको अच्छे से करके दिखा सकूं। अदरवाइज तो मैं भी ये सारे कर लूंगी, कुछ तो मैंने कर दिया आपके सामने गिरे पड़े हैं सारे। और फिर इनको सॉफ्ट को मैं वैसे भी अलग से करना चाह रही थी, क्योंकि इनका जो यूज है ना मुझे अलग तरीके से करना था। बड़ों को तो देखो मैं क्रेट में डाल दूंगी, जो कटिंग लगाने लायक मिलेगी लगा दूंगी, लेकिन इसका जो है ना अल्टीमेट यूज है, एकदम से यूज है। अभी आप आगे देखोगे मैं क्या करूंगी इसके साथ। तो ये सॉफ्ट सी सारी कटिंग है, जितनी भी आपकी पर्सलेन की, पोर्चुलाका की, और बहुत सॉफ्ट से जो प्लांट है ना हमारे, बेबी सन रोज हो गए, ये हो गए, एस्पेरेगस हो गए, ऐसे मतलब जितने भी आपके सॉफ्ट सी पत्तियों वाले प्लांट है, उनका यूज अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखो अपना साफ सुथरा हो गया ये, और जितना मुझे ठीक लग रहा है कटाई के लिए हो गया। अभी वैसे ही आपको लग रही होगी अच्छी खासी कटिंग, लेकिन अभी थोड़ी दिन में ही देखना, अगर एक आध बरसात होगी ना, या फिर अब जैसे जैसे मौसम ठीक होता जाएगा, ये अपने आप से इतना सुंदर शेप ले लेंगी। और जब नई पत्तियां आएंगी ना इन पे, वो तो भाई बहुत सुंदर लगेंगी देखने के बाद। और नई काटो छाटोगे तो फिर भाई ऐसे रफ सी इसमें ग्रोथ होती जाएगी, वही रफ भी एक साथ और नए वाली भी एक साथ। अब जो नई निकलेंगी ना ऊपर से, वो सारी नई नई निकलेंगी फिर। तो अभी देख लो, चाहो तो इसको थोड़ा सा और कर दूंगी मैं ऊपर से, और इसको अच्छे से शेप दे दूंगी। तो ये है भाई तरीका इन सॉफ्ट पौधों को काटने का, इस तरह से बंडल से पकड़ पकड़ के फटाफट हो भी जाती है, और शेप भी अच्छी आती है बिल्कुल गोलाई की। तो इस तरीके से, और इसमें भाई बड़ी सीजर भी नहीं यूज कर सकते आप, जो बड़े वाली होती है। तो ये तो घर में जो सीजर होती है ना, जो आपकी पुरानी होगी हो, इसको ही आप अलग से गार्डनिंग के लिए रख लिया करो, इससे अपना कर दिया करो। तो घर में तो सारी तरह के पौधे होते हैं, हाँ ना, अलग पौधों के लिए अलग अलग चीजें रखनी पड़ती हैं। अभी इसको भी उठा के दिखाती हूँ मैं आपको करके। देखो इसको भी, जैसे पीछे मैंने छोड़ दिए थे ना, पीछे क्या करा था मैंने ना, जड़ जड़ छोड़ दी थी,
तो बारिश हुई बहुत ज़्यादा, वो सारी गल गई। तो अब की बार मैंने इनको निकाला ही नहीं। मैंने कहा जैसे है ना वैसे ही अपना पड़े रहेंगे, और जब मौसम आएगा तभी इनकी कटाई छटाई करूंगी। अभी देखो आपने ना जो मोटी मोटी स्टेम है ना, बस वही छोड़नी है, और बिल्कुल बस जड़ और थोड़ी सी ऊपर से बस। और फिर जब इनकी ग्रोथ आएगी ना, अपने आप से खूब चारों तरफ फैल जाएंगे ये। और ये सारा अड़ंगा सा निकाल के, सारा ये जो पतली पतली सी ब्रांच निकली हुई ना, सब निकाल देना, बस मोटी मोटी छोड़नी है आपने। बस अभी थोड़ी दिन में खूब ठीक हो जाएंगे। बारिश होगी तो और बढ़िया, नहीं तो जैसे जैसे पानी देते जाएंगे ना और मौसम ठीक होगा, फिर ये ठीक होते चले जाएंगे। तो ये है भाई सॉफ्ट पौधों की कटाई। इसमें बहुत सारे पौधे आते हैं जिनकी पत्तियां बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती हैं, ज्यादातर सुकुलेंट्स होते हैं, एस्पेरेगस वगैरह। और ये देखो इन सब की मैंने कर दी, हैंगिंग बास्केट की भी कर दी, सबकी कर दी। और भी अब जो दिखते जाएंगे उनकी मैं करती जाऊंगी। और ये इसकी कटिंग मैंने अलग ही रखनी थी, क्योंकि फिर अगर बड़ों के साथ में काटती ना इनको, तो सारी मिक्स हो जाती, और सारी फिर वो क्रेट में ही जाती है। लेकिन इनको मुझे अलग से रखना था, तो इनकी कटाई भी मैं अलग से ही चाह रही थी। तो अभी देखना आप मैं क्या करूंगी, आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा वो। और आप भी फिर इस तरह की जो घास है, सॉफ्ट पौधे हैं, तो आप बिल्कुल भी उनको नहीं फेंकोगे। ये देखो थोड़ी सी ड्राई सी मैंने नीचे जान के छोड़ दी, ताकि सनरेज से ना एकदम हैंगिंग बास्केट ड्राई ना हो। जैसे हम पानी भर देते हैं ना, पानी देते हैं, तो फिर एकदम से गर्मी में सारा पानी उड़ जाता है, तो इससे ना कुछ देर मॉइस्चर बना रहेगा। और अब ये देखो भी मैंने कर दिया है अपना काम। और ये जितने भी मेरे पौधे थे ना, इंडोर प्लांट्स है या ऐसे प्लांट है जो सिंगल सिंगल लगे हुए हैं बड़े गमलों में, तो उनके लिए मल्चिंग का काम करेंगी ये। और दूसरा, सनरेज से भी आपके पौधों को बचाएंगी, एकदम से ड्राई नहीं होंगे, खाद भी बनेगी, मल्चिंग का काम भी करेंगी। और आपकी जो सोइल है ना, उसको भी एकदम से डायरेक्ट सनलाइट का जो इफेक्ट पड़ेगा उससे भी दूर रखेंगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, एक ह्यूमिड लेवल जो पौधों को चाहिए होता है ना थोड़ी देर के लिए गर्मियों में, उसको मेंटेन करके रखेंगी। ये देखो इधर से जो निकली इसमें मैंने ये भर दी ये सारी, है ना। अभी थोड़ी दिन में देखना बिल्कुल सूख जाएगी, नीचे नीचे हो जाएगी। फिर आप चाहो तो इसकी हल्की हल्की गुड़ाई भी कर सकते हो, और अदरवाइज ऐसे भी छोड़ दो तो कोई बात नहीं, है ना। बढ़िया काम गर्मियों के लिए, बढ़िया मल्चिंग का भी इंतजाम हो गया, खाद का भी इंतजाम हो गया। और दूसरा भाई, आपकी जो सोइल है उसमें ह्यूमिडिटी आने वाले गर्मियों के टाइम में बढ़िया से बनी रहेगी। इनको अभी छेड़ना नहीं भाई, इनको बाद में छेड़ेंगे जब ये फूल फाल आ लेंगे इसके, इसकी कटाई छटाई तब तब कर देंगे। अभी तो इनका मौसम है, अभी तो ये खिलेंगे खूब। और इसके फूल दोस्तों कैलन कोई के एक एक महीने तक टिके रहते हैं, तो इसको तो अभी छेड़ते नहीं, इसको बाद में कर देंगे। और जो भी दोस्तों ऐसे सॉफ्ट पौधों की आपकी ये कटिंग निकलती है ना, कोलियस वगैरह हो गए या रोइयो के प्लांट हो गए, तो इनकी कटिंग तो आप साथ की साथ ही लगा सकते हो और नए नए पौधे बना सकते हो। तो बस यही आपने काम करनी है, साथ साथ काम भी करनी है, कटाई छटाई भी करनी है। और गर्मियों में भी पौधों को मतलब सेव करके कैसे रखना है वो भी आपने साथ साथ देखते जाना है। तो जब सारे काम इकट्ठे करते हो तो फिर ये नहीं है बाद में कुछ करना पड़े, उठा उठा के रखना पड़े, तो सारा का सारा काम एक साथ हो ही जाता है। तो बस उम्मीद है आज का वीडियो जो सॉफ्ट प्लांट की प्रूनिंग का है आपको अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक जरूर किया करो, और भाई अपने जैसे लोगों को शेयर भी किया करो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेटिव बात लगे। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर उसको वीडियोस अच्छे लगते हैं सब्सक्राइब जरूर करो।